अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ऑल वेल। सो आज की वीडियो में जो है हम लोग ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं एंड दैट दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने जो है आप लोगों के लिए कुछ उर्दू सेंटेंसेस बनाए हैं, सो यू हैव टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो कि मैंने सारे मॉडल वर्ब सिखाए हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखी है, सो गो एंड वॉच दोज ऑल एंड देन कम टू दिस वीडियो टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस दैट आई हैव गिवन इन टू उर्दू। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैंने कुछ उर्दू के सेंटेंसेस हैं जो कि दिए हैं आप लोगों को। सो लेट मी रीड द वन। क्या तुम बाज़ार पैदल जा सकोगी? आपको ये ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तुम्हें अपनी छोटी बहन को तंग नहीं करना चाहिए था। बुशरा अपनी अम्मी से पार्टी में जाने की इजाज़त लेती, लेकिन उसकी अम्मी घर पर नहीं थी। चोर अपना जुर्म सबके सामने कबूल नहीं कर सकता था। सारा मेहमानों के सामने नहीं पढ़ सकती है। ठीक है, सो ये सारे जो थे वो सेंटेंसेस थे उर्दू में, आपको ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में। और यू कैन पॉज द वीडियो और फिर आप लोग जब तक अपना काम मुकम्मल करें, क्योंकि नेक्स्ट पेज जो है वो मेरा ये सारी ट्रांसलेशन मैंने खुद करके रखी हुई हैं, ताकि आप लोग एज एन एग्जाम्पल एज अ की आप लोग देख सकें कि किस तरह से जो आप सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि यू मे चेक आउट कि आइदर यू हैव मेड द सेंटेंस करेक्ट और नॉट। सो आई एम जस्ट स्लाइडिंग इट। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है सेंटेंसेस ट्रांसलेट, तो आप इसको पॉज कीजिए और इसको पहले कंप्लीट कीजिए। सो दीज आर बेसिकली the sentences which will be the correct translated into the English one. ठीक है, अब आप मैच करिए अपने सेंटेंसेस से जो आपने बनाए हैं और इन सेंटेंसेस से जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, so you can pause the video and check those all out. So let's we move to more sentences into Urdu. You have to translate these now. स्कूल वालों को रिज़ल्ट जल्दी ऐलान कर देना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए हमें फल और सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। आयमा को घर आने से पहले मुझे ज़रूर बता देना चाहिए था। उसे रात को रोज़ 1 बजे कुंडी लगानी पड़ती है। सही है, सो कुंडी लगाने का जो वर्ब होता है बेसिकली बॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। बॉल्ट कुंडी, इट्स मीन के डोर को बंद करना। सो यू कैन यूज़ द वर्ब ओवर हियर। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड ट्रांसलेट दीज ऑल द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये जो है इसकी की है इन सेंटेंसेस की, तो यू कैन मैच with your sentences which you have translated on your pages, so you can check these all out. Let's we move to other sentences. उसे रोज़ रात को दूध उबालना पड़ता था। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे आज हर हाल में अपनी दोस्त को मैसेज करना है। माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इन्हें अपने बेटे को किताबें दिलानी हैं। So these are the Urdu sentences here, or you have to translate, pause the video and translate these sentences into your pages. So I'm sliding the page and that is the key over here. You can match these sentences with your sentences. Let's move forward. मेरी दोस्त मेरे घर आने ही वाली थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सकी। मैं तुम्हारे घर बस पहुंचने ही वाली हूँ। वो लोग नशा करने के आदी हैं। वो रात देर तक सोने के आदी हैं। लाइट आने वाली है। So pause the video and translate these sentences. And that is the key over here, so you can match. So other sentences are, कायनात बेकिंग करने की शौकीन है। डॉक्टर को मरीज़ को हस्पताल से रुखसत करना है। सो रुखसत करना इन अ सेंस कि उसे डिस्चार्ज करना है। सो डिस्चार्ज वर्ब यू कैन यूज़ ओवर हियर।
وہ گیمز کھیلنے کا شوقین ہے. کیا میں آپ کا گھر کچھ دن کے لیے کرائے پر لے سکتی ہوں؟ کیا اسے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی چاہیے؟ So these are the sentences you have to translate. Okay, let me tell you one more thing. I have not included any extra modal verb here, which I have not told you. I have taught to you every modal verb, اور میں نے اسی کا ایک ٹیسٹ بنایا ہے سم اپ کہ جو لوگ پیچھے سے مجھے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں میری فرسٹ ویڈیو سے، سو ان کے لیے میں نے ایک ٹیسٹ بنایا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکیں کہ either they are able to make the sentences now or not. Okay, so that is its key. So check this key with your sentences which you have made. So let's move forward. خدا آپ کو آپ کے اس نئے مقصد میں کامیاب کرے. وہ شاید اپنے کمرے میں ہو. وہ شاید آج پریشان تھا. خدا کرے آپ کی والدہ جلد صحتیاب ہو جائیں. کیا ظہیر کو اپنا گھر بیچنا ہے؟ They will come گھر. Actually, I forgot to write over there. خدا کرے ظہیر کا گھر اچھی رقم میں بک جائے. So these are the sentences. Pause the video, make the sentences into your pages, or you can also make the sentences in the comment section below, or as you wish. So this is the key of that. You can match your sentences. یہ جو تھرڈ والا ہے اس میں might میں نے پہلے لگایا ہے کیونکہ اس میں تھا کہ وہ شاید آج پریشان تھا. سو ہم لوگ ایسے نہیں بنا سکتے کہ ہی مائٹ بی اپسیٹ کیونکہ وہ آج کی بات ہو جائے گی کہ وہ شاید آج اپسیٹ ہے. سو وی یوز دا سینٹینس جب ہمیں پاسٹ کی بات کرنی ہو ہم لوگ مائٹ پہلے لگا دیتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا ایسے کہ اکثر ہم لوگ بولتے ہیں پرہیپس ہی از ناٹ کمنگ، شاید وہ آج نہیں آ رہا. سو پرہیپس کے سینس میں ہی مائٹ لگاتے ہیں، مے بی لگاتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ یو کین یوز. سو مائٹ کے بعد کاما لگائیں گے اینڈ ہی واز اپسیٹ، مائٹ ہی واز اپسیٹ، شاید وہ پریشان تھا. آئی forgot to write down here today, so you can also put today over here. Might he was upset today. So that was all the translation. So I hope کہ آپ کا ٹیسٹ اچھا گیا ہوگا. اور one thing more کہ if you have not watched any of the video of any of the modal verbs, so you can check that out in the comment section below, or you can also check that in the description. Rather, there's no need to put that into the comment section. Rather, I will just be putting that into the description. You can go and check all the links out if you have not checked. So inshallah, from the upcoming videos we will be starting our tenses. So we are done with the models. Take care of yourselves. Allah Hafiz.